लोग भड़का ही गए, फिर उन्हीं का विधायक कैसे बोल रहा हूँ। आज नीतीश कुमार कमजोर है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थोड़े हो, बैसाखी से चल रहे हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद मधुकर होली मिलन समारोह कर रहे हैं। फतुहा विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और आनंद मधुकर ने माहौल बना दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों तरफ आपको कार्यकर्ता नजर आएंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं और होलियां मना रहे हैं। होली मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। अच्छा बात है। क्या बात? होली हमारा खुशी का पर्व है। हिंदू के हिसाब से नया साल शुरू होता है, तो नया साल अंग्रेज मनाता है दिसंबर में, हम मनाते हैं होली में। हमारा होली आज से नया साल शुरू, आज से हम लोग का अब धान का रोपाई शुरू हो जाता है कुछ दिन बाद। चुनावी साल है, शुरू हो जाए, चुनावी साल है तभी तो है। तो हम लोग, आप जैसे माइक पकड़े हम पजामा कुर्ता पहने, हमारा काम नेतागिरी है सर। हर समय हम लोग नेतागिरी में रहते हैं। ये चुनाव का फर्क नहीं है। आप जनता से पूछे, हम 5 साल इन लोग के साथ रहते हैं, इनके साथ रहे हैं। यहाँ पे 3 साल से मेरी वाइफ प्रमुख थी। आप वहाँ पे ब्लॉग जाइए, आपके रिपोर्टर तो देखे हुए तो हम वहाँ पे काम किए। जब पब्लिक आया था तो एक टॉयलेट नहीं था। जब हम आए थे ना तो सीओ अपना टॉयलेट में नहीं जाती थी। सीओ यहाँ की इतना कलाकार थी कि अपने ऑफिस में टॉयलेट नहीं बनवाई, घूस खूब कमाती थी। यही है नीतीश का सरकार, अफसरशाही का एकदम चरम पे है। वो अपना बाथरूम नहीं था उसका, सीओ का। और यहाँ पे हम 8 बाथरूम बनाए हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके अलग अलग बाथरूम बनाए हैं। हर पंचायत, हर ब्लॉक के, हर प्रखंड के जितना भी क्षेत्र है मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, कोशिश किए कि हर जगह अपना उपस्थिति दर्ज करा और उपस्थिति दर्ज कराए हैं। यहाँ चारों तरफ पंचायत समिति आपको दिख रही है, सब पंचायत समिति है। फतुहा के प्रमुख है, पूर्व प्रमुख है, वर्तमान पीताम्बरपुर है, बल्ली ठाकुर जी है, रोशन सिंह जी है, ऋषु यादव है, जगेश्वर जी है। तो सब हम लोग पंचायत समिति मिल के दिए हैं। और हम लोग आज हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है होली का पर्व, रमजान का पर्व। कुछ लोग हैं जो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो कोई इशू नहीं है आप लोग के लिए। लेकिन चुनावी साल है, लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे क्या? मौका मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे, मौके के लिए ही लड़ रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही हम लोग हैं। नेतागिरी में हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए, जिंदा रहने के लिए तो माहौल बनना के लिए ऐलान कर दिया चुनाव लड़ेंगे, मौका कोशिश करने में क्या नहीं, कोशिश करने से हार नहीं होता है, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं, आगे क्या होगा ये तो भगवान के हाथ में है। ठोकेंगे फतुहा एकदम ठोके हुए हैं, ठोकेंगे नहीं। यहाँ के जनता से पूछ लीजिएगा आप, हम ताल ठोके हुए हैं। जिस दिन आए थे फतुहा, उस दिन इस शर्त पे आए थे कि आज मौका मिले या 5 साल बाद मिले, हम यहाँ पे बनने विधायक के लिए ही आए हैं। और हम आने से पहले बोले थे, ही नहीं कि कोई चोरी छिपे। किसी भी जनता से पूछ लीजिएगा, आगे में या पीछे में, कि जिस दिन आए थे उस शर्त पे आए थे कि हम एक ही शर्त पे आएंगे कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। आज बने, 5 साल बाद बने, लेकिन विधायक बनेंगे। खुद लड़ेंगे या पत्नी को लड़ाएंगे? वो देखिए, वो किस्मत होता है। जैसे प्रमुख में मेरा गांव का सीटें रिजर्व था, उसमें हम क्या कर सकते हैं। पत्नी लकी है तो पत्नी का किस्मत, पत्नी का लकी होगी फिर पत्नी बन जाएगी। हमारे भाग में नहीं होगा, नहीं बनेंगे, ये किस्मत है। आपका भी किस्मत यहाँ ले आया, उसी तरह हमारा किस्मत है, अगर होगा तो बन जाएंगे, नहीं तो पत्नी बनेगी। इसमें अंतर क्या है? पत्नी प्रमुख थी तो हम प्रतिनिधि थे, हम विधायक प्रतिनिधि हो जाएंगे, इतना ही ना अंतर होगा। विधायक प्रतिनिधि हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सब चीज सही है, मौका मिलना चाहिए। अरे हमको मिले या पत्नी को मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुकेश सहनी से बात हुई है? अब सहनी जी से बात करने के लिए क्या दिक्कत है? सहनी जी तो अपना परिवार है, उनके लिए तो हम पार्टी के एक सच्चा सिपाही है। बात तो हमेशा होते रहता है। टिकट तो गठबंधन में जैसे सामंजस्य बैठेगा उस हिसाब से ना होगा। 60 सीटों की डिमांड तो आप लोगों ने कर दी है ना? देखिए, सीट मांग लेना जरूरी है, तभी अगला को आप बोलेगा हम विधायक का उम्मीदवार नहीं है, कि टिकट नहीं मिलेगा, तो भविष्य की बात है। 60 सीट मांगे हैं तो भविष्य के लिए ना मांगे हैं। कल जब टेबल टॉक होगा, सब पंचायत समिति बैठेंगे, तो क्या फैसला होगा यह भी कहना मुश्किल है ना। उस समय सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, तो सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी प्रमुख बैठ के जो फैसला लेंगे उसको मानना पड़ेगा। समझ गए ना? तो उस समय की बात है, टेबल टॉक का बात है। तो टेबल पे बैठे अध्यक्ष सब, तो सब क्या फैसला करेगा वो वक्त की बात है। काम तो खूब किया है ना आपने? काम तो आप यहाँ पे किसी से पूछ लीजिएगा, इसके बाद तो आपको पता चलेगा कि कितना काम किया है। आप अभी जाने के बाद सब जनता से पूछिए जितना हो सके। कई लोगों ने हमको चर्चा की है कि लोग आपसे कह रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ लीजिए। अब देखिए, अभी तो मौका मिलेगा तभी ना। अब यहाँ पार्टी से जुड़े हैं, अभी तो हम झूठ मूठ के कहते नहीं चलेंगे, दीवार में ढाई मारेंगे। वक्त आएगा तो कोशिश करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश करने से जो मिलेगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे बहुत लोग हैं,
अब किसको किस्मत हाथ लगता है, कुछ लोकल भी है, कुछ वोकल भी है, कुछ बाहरी भी है। तो बाहर के लोग हम यही हर पार्टी से उम्मीद करेंगे कि लोकल उम्मीदवार भेजे भाई, लोकल आदमी आए, यहाँ के जनता का दुख दर्द समझे। फिर अभी चुनाव के साल में आए हैं, अब फिर अगला साल भाग जाएंगे कहीं। चुनाव में आए हैं, अगला साल कहाँ भाग जाएंगे वो पता नहीं है। ठीक है, महागठबंधन में ही रहिएगा ना? रहेंगे महागठबंधन में ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एनडीए में नहीं जाइएगा? अरे वो ऑफर तो मिल रहा है ना? ऑफर देखिए, ऑफर तो आपको भी चैनल नया से आता होगा, तो छोड़ना है कि नहीं फैसला आपका है ना। वैसे हमारा पार्टी का अध्यक्ष न तय करेंगे, क्षेत्रीय पार्टी न है, किसी के ऊपर थोड़े ना है, इसलिए वो तो वक्त का बात है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी के विधायक है हरिभूषण ठाकुर बेचोल कह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं निकलना चाहिए। आप देखिए, आपको अभी एक पत्रकार भाई पूछ रहे थे, हरिभूषण ठाकुर बेचौल वहाँ की जो मेयर है वो दोनों चितपट है। ठीक है, भाजपा का ही मेयर है वहाँ, तो भाजपा की मेयर है तो उन्होंने एक दूसरे को जानबूझ के हिंदू मुस्लिम माहौल खराब करना चाहते हैं। एगो बीजेपी का एजेंट है, एगो ओवैसी है, बस आएगा भौंकेगा चल जाएगा, कोई काम नहीं है, बोलना नहीं चाहिए फालतू को भड़काने का प्रयास। एकदम भड़क। चुनाव साल है तो ये बोलने का बातें नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम चुनावी साल है, तो बीजेपी के लिए भी चुनावी साल है, चुनावी साल है, बीजेपी का भी चुनावी साल है, जो होगा वो देखा जाएगा। वो लोग भड़काएगा ही, जनता से अपील है। नीतीश कुमार तो कहते हैं हमने मुसलमानों के लिए, तो फिर उन्हीं का विधायक कैसे बोल रहा है? आज नीतीश कुमार कमजोर है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थोड़े हो, बैसाखी से चल रहे हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में। ठीक है ना, नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फतुहा से ताल ठोकने की तैयारी कोशिश पूरा एकदम रहेगा, ताल ठोकने का एकदम पूरा। आपने दिखा किस तरीके से आनंद मधुकर हैं, वीआईपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और साफ साफ कह रहे हैं फतुहा विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, खुद नहीं तो पत्नी को जरूर लड़ाएंगे। ऐसे में सबके होश उड़ जाएंगे। आनंद मधुकर आपको पता है कि किस जाति से आते हैं और किस तरीके से इनकी पत्नी भी प्रमुख रह चुकी हैं और किस तरीके से इन्होंने काम किया है, वो काम दिखता भी है, लोगों के बीच दिखता है। ऐसे में इन आज जो ऐलान हुआ है उससे बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ने वाले हैं। अब देखना होगा कि महागठबंधन में ये सीट किस पार्टी को मिलती है और क्या आनंद मधुकर निर्दलीय होकर तो नहीं लड़ जाएंगे, ये भी बड़ी बात है। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।